Philippine acquisition of India's Akash short-range missile. दोस्तों, जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो कुछ भी हुआ उसको पूरी दुनिया ने न सिर्फ देखा बल्कि ये भी महसूस किया कि किसी एक देश पर डिपेंडेंसी का नुकसान कितना ज्यादा पड़ सकता है। आज अमेरिका की मदद के बिना अमेरिका रूस के सामने कुछ दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि अब न सिर्फ यूरोपियन यूनियन ने अपनी कमर कस ली है बल्कि साउथ चाइना सी में मौजूद देश जिसमें ताइवान, फिलीपींस ये देश भी अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहे हैं। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, पोलैंड ये सभी देश अपने बजट को काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं और डिफेंस के क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। बाकायदा यूरोपियन यूनियन इस समय भारत की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का साथ उन्हें नहीं मिल रहा उसके बाद भारत ही एक विकल्प उनके लिए बचता है। अब यही सिचुएशन साउथ चाइना सी में मौजूद देशों के लिए भी है क्योंकि कल को चाइना अगर फिलीपींस, ताइवान, जापान या वियतनाम जैसे देशों पर हमला कर देता है तो अमेरिका वहां पर भी यही नीति अपना सकता है। यही कारण है कि अब फिलीपींस एक और बड़ी डील भारत से करने जा रहा है। इसके साथ ही ये डील दरवाजे खोल देगा साउथ चाइना सी में मौजूद देशों के लिए भारतीय हथियार खरीदने का और हमें आने वाले समय में और भी कई बड़ी डील और ऑर्डर साउथ चाइना सी में मौजूद देशों से मिलते हुए दिखाई देंगे। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस को बेचा था और अब खबर आ रही है कि फिलीपींस भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर ये सौदा होता है तो ये भारत की रक्षा क्षमताओं को दिखाने वाला एक और बड़ा कदम होगा। साथ ही ये डील फिलीपींस को चीन के बढ़ते खतरों से निपटने में और मजबूत बनाएगी। अब ये खबर न सिर्फ इंडियन मीडिया में बल्कि ताइवान का मीडिया भी इस पर काफी बढ़ चढ़कर रिपोर्टिंग कर रहा है। ताइवान मीडिया की तरफ से क्या कुछ कहा गया है फिलीपींस और भारत के बीच होने वाली इस डील पर, देखिए एक छोटी सी क्लिप। Philippines is looking to buy more military hardware amid increasing tension with China as part of its $35 billion modernization program called Horizons. In 2022, the Philippines clinched a $375 million BrahMos anti-ship missile deal with India, and it says more BrahMos missiles systems are expected in 2025. As part of the Philippines' aims to counter China's military assertiveness, Manila is also eyeing India's Akash surface-to-air missile system with a range of 25 kilometers designed to intercept aerial threats. An Akash battery can track up to 64 targets and engage up to 12 of them. फिलीपींस ने सबसे पहले भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी। जनवरी 2022 में ये डील हुई थी और भारत ने पहली खेप 2024 में फिलीपींस को भेज दी थी। फिलीपींस ने इसे अपनी पश्चिमी समुद्री सीमा पर तैनात किया, खासकर चीन के खतरे से निपटने के लिए। ब्रह्मोस की वजह से फिलीपींस को एक मजबूत कोस्टल डिफेंस सिस्टम मिला जिससे वह चीन की आक्रामकता का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अब उसे हवाई खतरों से बचने के लिए एक और सिस्टम की जरूरत है और यही वजह है कि वह भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। आकाश सिस्टम भारत में डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मीडियम रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर तक होती है। ये फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को मार गिरा सकता है। ये मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आता है यानी इसे किसी भी लोकेशन पर जल्दी तैनात किया जा सकता है। ये ब्रह्मोस मिसाइल बैटरियों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने में मदद करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चीन का कोई फाइटर जेट या ड्रोन फिलीपींस के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है तो आकाश उसे तुरंत तबाह कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या आकाश एक भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम फिलीपींस के लिए है या फिर नहीं, तो इसका जवाब है यह 2009 से भारतीय सेना और वायुसेना के साथ ऑपरेशन में है। 2023 के अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज में इसने एक साथ 4 ड्रोन को 25 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया। 96% स्वदेशी सिस्टम होने की वजह से ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा मिशन का भी हिस्सा है। इसका राजेंद्र रडार सिस्टम एक बार में 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एक साथ 12 टारगेट्स पर हमला कर सकता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर फिलीपींस इसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल करता है तो उसकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील $200 मिलियन से ज्यादा की हो सकती है। उम्मीद है कि अप्रैल 2025 के बाद इसे फाइनल किया जा सकता है। भारत डायनेमिक लिमिटेड ने 2024 में मनीला में हुए एशियन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन में आकाश सिस्टम को प्रदर्शित किया था। इससे
फिलीपींस के सैन्य अधिकारियों को इसे करीब से देखने और इसकी क्षमताओं को समझने का मौका मिला। अगर ये डील होती है तो ये आर्मीनिया के साथ हुई डील से भी बड़ी हो सकती है और भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और आगे लेकर जाएगी। इसके अलावा भारत को उम्मीद है कि आगे चलकर फिलीपींस के बाद वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत से आगे चलकर कई तरह के हथियारों का ऑर्डर हमें देंगे, जो कि फिलहाल भारत से बात भी कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, भारत और फिलीपींस के बीच होने वाली इस डील के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की इंफॉर्मेशन और वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।